नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लॉरेंस क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक और मॉडल पेपर की। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत भौतिक भूगोल की। जी हाँ दोस्तों, भौतिक भूगोल में 2026 के एग्जाम के लिए टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपको आज देने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ नहीं पाए हैं, समय नहीं मिल पाया, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं, तो मात्र अब जो मैं ये 15 प्रश्न लेकर आया हूं आज आपके लिए, मात्र इन प्रश्नों का रिवीजन लगा लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, एग्जाम पेपर में इन्हीं 15 क्वेश्चनों में से आपको टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो यानी कि दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हो, या लघु या अति लघुत्री प्रश्न हो, या फिर एमसीक्यूज ही क्यों ना हो, इन्हीं प्रश्नों में से आपका सारा पेपर बन जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मॉडल पेपर की। चलिए बढ़ेंगे आगे और लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक भूगोल की। मैं आपको रिवाइज करवा दूं, इससे पहले हमारी क्लासेस हुई थी आर्थिक भूगोल पर। बीए सेकेंड ईयर में आर्थिक भूगोल पर क्लासेस हो चुकी है। भौतिक भूगोल पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा आगे हो, अभी एक दो वीक का समय हो इस पेपर में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि क्लास अगर इधर उधर हुई तो फिर आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। या वीडियो को सेव करके रख लीजिए, है ना। या फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उनके सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, या फिर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और सभी प्रश्नों के आंसर कैसे मिलेंगे, इसकी पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगी, वो भी मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो 10 से 15 मिनट मात्र इस सेशन में रुक जाइए, आपका दोस्तों पेपर बन जाएगा। जी हाँ, पेपर बन जाएगा आपका। आइए बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। दो महत्वपूर्ण टर्म आप लोगों से यहां पर पूछी जा रही है। जलवायु विज्ञान क्या है, अर्थ और परिभाषा देने के बाद में, और इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है वायुमंडल के संगठन और संरचना, है ना, कैसे होती है, क्या होती है, इनके बारे में बताना है। और वायुमंडल का महत्व आपको बताना है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, सूर्य ताप क्या होता है यह समझाना है। और सूर्य ताप के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं यह समझाना है। और यही प्रश्न अथवा में आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सौर ताप किसे कहते हैं, सौर ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, वायु तापमान से आप क्या समझते हैं, वायुमंडलीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहां पर भी आप लोगों से दो महत्वपूर्ण टर्म पूछी गई जा रही है इस प्रश्न में, तो दोनों टर्म पर आपको तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखिए, ताप व्युत्क्रम से आप क्या समझते हैं, यानी ताप व्युत्क्रम क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है। वायुमंडल की उन परिस्थितियों की व्याख्या करें जिनके कारण ताप व्युत्क्रम होता है। जी हां, घटित होता है। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी पूछा सकता है कि तापमान की विलोमता क्या होती है, और तापमान की विलोमता उत्पन्न करने वाले विविध कारण कौन कौन से होते हैं, अलग अलग कारण कौन कौन से होते हैं बताइए। तो दोस्तों, जहां पर प्रश्न मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो प्रश्न की मुख्य टर्म है, उस टर्म को मत भूलिएगा जब भी प्रश्न पढ़े। तो प्रश्न चाहे कुछ भी लिखा हो, भाषा चाहे कोई सी भी हो, जो मुख्य टर्म है उस पर फोकस बना के रखना बहुत जरूरी है। और उन्हीं पर आपको तैयारी करना, यानी कि इनके जब आंसर आप निकालोगे तो इन टर्म पर फोकस बनाते हुए ही इनके आंसर निकालिएगा। चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन प्रश्नों को संभाल के रख लीजिए। और जिनको नोट डाउन करना है, वीडियो को रोक करके पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर वायु दाब पेटियों के वितरण का विवरण दीजिए। ये सब दोस्तों मैं पढ़ा भी चुका हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिटेल क्लासेस में इन सब पर क्लासेस हो भी चुकी है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आसानी से आपको उन सबकी क्लासेस मिल जाएगी। क्लियर है। यही प्रश्न अथवा में आ सकता है कि वायुमंडल की दाब पेटियों को स्पष्ट कीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए। तो ये दाब पेटियां होती क्या है, इनके बारे में आपको पूरे विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मात्र दो टर्म, यानी वायु दाब पेटियां क्या होती है और उनकी विशेषताएं क्या होती है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, स्थानीय पवनें क्या होती है, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों का वर्णन करें। तो पूरी दुनिया में जहां जहां जो जो स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। अथवा में
में यह प्रश्न है कि पृथ्वी पर स्थायी हवाओं की व्यवस्था का वर्णन कीजिए और उन पर वायु भार पेटियों का प्रभाव दर्शाइए। और वहीं अथवा में एक बार और पृथ्वी की सनातनी हवाओं का वर्णन कीजिए, वायु भार पेटियों पर उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इसमें से किसी भी टाइप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर एक ही होने वाला है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा से आप क्या समझते हैं? वर्षा के वितरण पर प्रभाव डालने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। और अथवा में है, वर्षा के प्रकारों एवं प्रत्येक प्रकार से संबंधित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायु राशि क्या है और वायु राशियों का वर्गीकरण कीजिए। अच्छा, एक बार और स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी स्लाइड में आ गया है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। वाताग्र, वाताग्र क्या होता है और इसके प्रकार और मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वाताग्र का। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, चक्रवात, चक्रवात क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है, ये सब कुछ इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 को देखिए, जलवायु से क्या समझते हो और विश्व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और अथवा है, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्वों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, जहां अंडरलाइन है वो प्रश्न की मुख्य टर्म है, भूलिएगा मत। प्रश्न नंबर 13 है, भूमध्य रेखीय या विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा है, भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु का विश्व वितरण एवं विशिष्टताओं का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 और 15 को भी मैंने जो है ओपन कर दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 14 में संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय ताप वृद्धि और ग्रीन हाउस प्रभाव, इन पर टिप्पणी करना है, यानी संक्षेप में इन सभी तीनों पॉइंटों को लिखना है। और प्रश्न नंबर 15 वायु प्रदूषण पर आधारित है, जिसमें कारण, स्रोत ये सब पूछा गया है, उनको नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं वो भी आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हो चुके हैं। और जैसा कि मैं हर मॉडल पेपर में आप लोगों को लघु प्रकृति के प्रश्न भी देता हूं, 10 टर्म मुख्य रूप से देता हूं, वो 10 प्रश्न मैं आज भी आपको देने वाला हूं। जैसा कि मैं आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चाहे आपके लघु प्रकृति के प्रश्न हो, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, यानी लघु प्रकृति के हो या अति लघु प्रश्न, सब कुछ इससे बन जाएंगे, इन 15 प्रश्नों से बन जाएंगे, अगर आप इनको अच्छे से विस्तार से पढ़ लेते हो तो। इसके अलावा जो 5 या 10 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी संभवतः इससे ही बन जाएंगे इसका, लेकिन बचा हुआ पोर्शन कुछ अगर छूट जाता है तो वो कवर होगा आपका लघु प्रकृति के प्रश्नों से, जो मैं 10 टर्म आपको यहां देने जा रहा हूं। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि जो प्रश्न मैंने 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और अब 10 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के जो देने जा रहा हूं, अगर ये प्रश्न पूरी ईमानदारी से आप लोगों ने कर लिए तो एग्जाम में आपको पास होने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और पूरी ईमानदारी से आपने तैयारी की है दोस्तों, तो ये मॉडल पेपर 95% तक एग्जाम में नंबर आपको दिलवा सकता है। ये मेरा अनुभव बोल रहा है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अनुभव है ये मेरा। पिछले 7-8 सालों से मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाता हूं और हर साल उसका फीडबैक भी चेक करता हूं। और हर साल जो जाता 2025 में संभवतः मॉडल पेपर का अगर पूरा एवरेज देखा जाए सभी सब्जेक्टों का, तो दोस्तों 85% मेरा जो है एवरेज गया था 2025 के एग्जाम में। 2026 के एग्जाम में जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, संभवतः 85 भी नहीं, इस बार 95 का टारगेट मैंने रखा है और संभवतः जाएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ में 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका लघु प्रकृति वाला ना, लघु प्रकृति के भी यही प्रश्न है और अति लघु प्रकृति वाले प्रश्न भी यही है, याद रखिएगा। जैसा आपसे एग्जाम में बोला जाए वैसे आप उसके आंसर राइटिंग करके आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम और जलवायु की परिभाषा दीजिए। मौसम जलवायु में क्या अंतर है ये बताइए। 2 टर्म मात्र आपसे पूछी गई है। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, क्या क्या दिया गया, क्षोभ मंडल और समताप मंडल है ना, और मध्यम मंडल और आयन मंडल, ये 4 पॉइंट है। इसमें मुश्किल से 50-50 शब्दों में आप इनका वर्णन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और है इसमें, ओजोन परत, ओजोन मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वायु दाब क्या होता है और वायु दाब के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण को बताइए। तो ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण किस प्रकार से, वायु दाब का कैसे इसका वितरण होता है। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता किसे कहते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 5, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, विशेषता, अनुकूल परिस्थितियों और भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6
ये है प्रति चक्रवात क्या होता है, इसकी विशेषता, प्रकार और उत्पत्ति वाला क्षेत्र बताइए। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, टिप्पणी करने के लिए फिर से तड़ित, झंझावत और प्रभंजन, है ना, या टाइफून, प्रभंजन और टाइफून, तो इन पर टिप्पणी आपको करना है। साइड में हो रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। नोट डाउन करना तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, फिर से टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। इसमें दो दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु, और वही है मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 9 है टुंड्रा तुल्य जलवायु और परिवर्तनीय जलवायु वाले प्रदेशों की विशेषताओं को बताइए। प्रश्न नंबर 10 आपको देखने को मिलेगा फिर से टिप्पणी करने के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा दिए गए हैं, इस कारण से यहाँ पर आपको ये विभिन्न अलग अलग टिप्पणी करने के लिए दिए गए हैं, है ना। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भौतिक भूगोल है और जियोग्राफी आपका जो सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना ही पड़ेगा। मॉडल पेपर में मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम क्वेश्चन में आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा होते हैं ना कि मजबूर, क्योंकि यार देखिए ना, लगभग कोई सी सीरीज आप परचेस करते हैं मार्केट से, उसमें भी आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी होती है। अब इतने सारे प्रश्न, वो इतने बड़ी पब्लिकेशन वाले लोग, इतने बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं वहां क्वेश्चन आंसर लिखने, उनका प्रयास भी यही होता है कि कम से कम कंटेंट इनको पढ़ने के लिए दिया जाए ताकि हमारी सीरीज पतली हो जाए, है ना। लेकिन वहीं पर अब सोचिए ना कि मॉडल पेपर में मात्र 25 क्वेश्चनों में पूरे सब्जेक्ट को समेट कर लाख लेकर आना, और साथ में ये प्रॉमिस भी करना कि इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, कितना अपने आप में कठिन काम हो जाता है ना। तो दोस्तों मैं प्रयास यही करता हूं, लेकिन जो ये टिप्पणी करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट जो दिए जा रहे हैं ना, ये सब उसी लिए है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर किसी भी हालत में बाहर ना जाए, ठीक है। तो जलवायु एवं स्वास्थ्य, जलवायु एवं भवन निर्माण, और जलवायु और कृषि, ठीक है ना, इन सब पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 15+10, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां प्रोवाइड कर चुका हूं। इन्हीं 25 क्वेश्चनों की तैयारी आप लोगों को अब से और आज से तैयारी करनी है। कहाँ से करनी है वो देखिए, या तो आप अपनी पुस्तक से इन सभी प्रश्नों के आंसर निकाल लीजिए, आसानी से मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। और ना मिलने पर अगर कोई, जैसे मान लो कोई कोई टर्म है, टर्म का आंसर नहीं मिल पा रहा, तो उस टर्म को आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, समय नहीं है आपके पास, या कोई सामग्री नहीं है, उपलब्ध सामग्री नहीं है, तो आपके लिए हमारी टीम के द्वारा भी जो है नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप चाहे तो नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। आप सभी पुराने धुरंधर है ना, लोधा क्लासेस पे पहले से बने हुए, तो आप सभी को पता है कि दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। एक होता है 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें एक किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाती है, और एक होता है 249 का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, ये सभी 5 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, आपके 5 सब्जेक्ट मुख्य मेंस 5 सब्जेक्ट, उनकी नोट्स आपको मिल जाती है, यानी इसको हम ऑल सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स का अलग से सब्सक्रिप्शन होता है, जो होता है 149 का, 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जो 399 का था, लेकिन उसको एग्जाम टाइम में रिड्यूस कर दिया जाता है, 149 रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट की स्पेशल नोट्स मिल जाती है फाउंडेशन कोर्स की। तो 149 सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन कोर्स के लिए, और 249 ऑल मेन सब्जेक्ट के लिए। आप चाहे तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। 249 आपका जो है मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, और 149 हो जाता है आपका फाउंडेशन कोर्स का। टोटल हो जाता है 398, अगर आप फाउंडेशन उस मतलब टोटल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो आपका 398 रुपए का सब्सक्रिप्शन एक कॉम्बो प्लान होता है, वो आप ले सकते हो। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, एक बात जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए पहले। और उन जो दोस्तों का क्वेश्चन जो हमेशा रहता है ना कि व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे क्लासेस नहीं मिलती है आपकी, उनकी एक समस्या ये है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो सब्सक्राइब नहीं किया, या सब्सक्राइब कर भी लिया है ना, तो वो जो घंटी है ना सब्सक्राइब के बगल में, है ना, बेल आइकन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं घंटी, उसको नहीं बजाया आप लोगों ने, बेल आइकन को दबाया नहीं, प्रेस नहीं किया है। अगर आप उसको प्रेस कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा ना कि जो भी क्लासेस यहाँ पर आएगी, आपको फटाक से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आपसे कोई सी भी क्लास छूटेगी नहीं। तो आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए, या तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे, सभी क्लासेस आपकी समय पर मिलती रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो, और आप लॉन्ग टाइम तक यानी 3rd ईयर तक मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, डिटेल क्लासेस लेना चाहते हैं एग्जाम के तुरंत बाद में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मिलेंगे अगले सेशन में, और कमेंट करके मुझे बताइए कि 2nd ईयर का कोई
ऐसा सब्जेक्ट जो अभी मॉडल पेपर से छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जल्दी मैं उस पर भी क्लासेस लाने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।